चाचा चौधरी और बुद्धू बा की अक्ल। एक दिन बुद्धू बा अपने घर पर, पिताजी, मैं आपके लिए बाजार से टूथपेस्ट और ब्रश खरीद कर लाया हूँ। बेटा बुद्धू बा, तुझे कब अक्ल आएगी? मेरे दांत तो नकली हैं। तुम बाजार से बेकार की चीजें खरीद कर लाते हो। मैंने कब से कह रखा है कि मुझे रुमाल चाहिए, वह कब आएंगे? शाकुंती, वह मैंने घर में ही पैदा कर दिए हैं। तुम्हें मेरी अकल की प्रशंसा करनी चाहिए। मैंने पैसे बचाए। यह लो। वाह, इतने सारे रुमाल कहाँ से आए? यह मैंने बेड की चादर फाड़ कर बनाए हैं। हाय, मेरी 400 रुपए की चादर बर्बाद कर दी। हे ईश्वर, ऐसा बुद्धूपति तूने मेरे पल्ले क्यों बांध दिया? बुद्धू बा गुस्से में घर से बाहर चल देता है। ठीक है, अब मैं इनको बुद्धू से बुद्धिमान बनकर दिखाऊंगा। अरे तेरी तो। कुछ दूरी पर, साबू, यह पत्थर सड़क का रास्ता रोक रहा है, इसे उठाकर नदी में डाल दो। साबू अपनी सारी मांसपेशियों की ताकत इकट्ठी करता है और भारी पत्थर को उठाता है और उसे नदी के किनारे पर फेंक देता है। जाओ। चाचा चौधरी, धन्यवाद। कपड़े धोने के लिए आपने हमारे लिए एक बड़ा पत्थर नदी में रख दिया। उसने एक पंथ दो काज किए। यह सब उन दोनों के गंजे सिरों की करामात है। अगर मैं भी अपना सिर मुंडवा लूं तो मेरे सिर को ताजा हवा लगेगी और मैं अक्लमंद हो जाऊंगा। कमाल है। यह सोचकर बुद्धू बा हेयर ड्रेसर की दुकान में जाता है। बुद्धू बा, तुम अपने खूबसूरत घुंघराले बाल क्यों कटवा रहे हो? मैं अक्लमंद बनकर पैसा कमाना चाहता हूँ। बाल काटने के बाद, यह लो 20 रुपए। किस बात के? मुझे तो उल्टा तुम्हें हेयर कटिंग के दाम देने चाहिए। एक विग बनाने वाली कंपनी को तुम्हारे बाल बेचे जाएंगे। देखो, सिर मुंडवाते ही फायदा हुआ। रास्ते में, बुद्धू बा, मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है। हमदर्दी? किस बात की पंडित जी? दुख की घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। बेचारे पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। हैं? ये सब लोग मेरे साथ हमदर्दी क्यों जता रहे हैं? घर में कहीं कोई मर तो नहीं गया? बुद्धू बा घर पहुंचता है। पिताजी, शकुंती, तुम ठीक ठाक तो हो? शहर के लोग मेरे साथ हमदर्दी क्यों जता रहे थे? क्योंकि जब कोई सिर मुंडाता है तो समझा जाता है उसका बाप मर गया। कमबख्त, तूने मुझे जिंदा रहते हुए मार डाला।